हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम कर रहे हैं पोलिनोमियल चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो आइए सीखते हैं इस क्वेश्चन को हमें कैसे सोल्व करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन जो है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ एक्स। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x² - 4x + 1। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसके जीरोज क्या है, α² बीटा है एंड β² अल्फा है। अब देखिए समझने की बात क्या है, ये इसने मेरे को एक पोलिनोमियल इक्वेशन दी हुई है। गिवन जो इक्वेशन है वो मैं पहले उसको लिख लेता हूँ। अच्छा, अब ये जो गिवन इक्वेशन है इसके जो जीरोज है वो क्या है, एक तो अल्फा है और एक बीटा है। अब ये कह रहा है कि आप इनकी हेल्प से एक ऐसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाइए जिसके जीरोज ये वाले हों। तो ये वाले जीरोज के अगर मेरे को वैल्यूज पता चल जाए तो मैं एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना सकता हूँ। और वो कैसे बना सकता हूँ, तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया ही हुआ है। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो फॉर्मूले आपको सारे याद होने चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी हो तो के यहाँ आ जाएगा x² माइनस यहाँ क्या आता है, सम ऑफ जीरोस। तो मैं सम लिख देता हूँ s इंटू एक्स और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अच्छा, अब मेरे को पहली बात तो ये बताइए कि इससे बनाना है हमें, तो यानी इन दोनों का सम आएगा यहाँ पर और इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब मेरे को इनकी वैल्यूज पता करनी है। अब वैल्यूज पता करने के दो तरीके हैं। पहला, आप तो एक बेसिक से जा सकते हैं, वो क्या है, इसको स्प्लिटिंग वाले मेथड से यूज करके वहां से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, जिससे आपका क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। तो आइए पहला करके देखते हैं। अगर इससे आ जाता है आंसर तो हमें दूसरे वाले मेथड पे जाने की जरूरत नहीं होती है। तो पहले मैं करके देखता हूँ कि भाई ये स्प्लिटिंग वाले से हो सकता है। देखें 1 × 3 यानी मेरे पास 3 बनना चाहिए और -4 आ रहा है, यानी मैं -4 को इस तरह ब्रेक करूं कि जो उसके ब्रेक होकर नंबर आए हैं उनका मल्टीप्लिकेशन प्लस का 3 है। तो क्या मैं, बहुत ही आसान है, अगर मैं 3 के अगर ब्रेक करके देखता हूँ 1 और 3, 1 × 3 कितना होता है, 3 होएगा। और मैं इसमें क्या करूँ, -1 और -3 रख के देखता हूँ तब भी मेरे पास क्या आएगा, -4 वैसे तो टोटल बन जाएगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई जो होगा वो प्लस का 3 ही आएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या कहते हैं, 3x² - 3x - x + 1। यानी मैंने इस -4x को इस तरह ब्रेक कर दिया, -3x और -x + 1। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें से दोनों में से देखिए क्या कॉमन आएगा, फर्स्ट टू पार्ट में से मेरे पास 3x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ मेरे पास बच जाएगा x - 1 और यहाँ मैं -1 कॉमन ले लेता हूँ तो ये भी बच जाएगा x - 1। तो ये कितना आ जाएगा, 3x - 1 और ये हो जाएगा x - 1 और इक्वल्स टू 0। वो 0 इक्वल्स टू इसलिए रखते हैं आगे क्योंकि ये ऐसी वैल्यूज होती हैं अल्फा और बीटा कि जब इनको हम इसमें पुट करेंगे तो ये इक्वल्स टू 0 बना देती हैं। यानी जब मैं 3x - 1 इज इक्वल्स टू 0 रखूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 0 रखा और एक x - 1 इज इक्वल्स टू 0 रखा तो 3x इज इक्वल्स टू 1 होएगा और x इज इक्वल्स टू 1/3 हो जाएगा। और इधर एक x की वैल्यू 1 होगी और ये x की वैल्यू क्या होती है, ये इसके जीरोज ही होते हैं। यानी ये अल्फा हो जाएगा और दूसरा ये बीटा हो जाएगा। यानी मेरे पास ये अल्फा आ गया, ये बीटा आ गया, अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई। यानी अगर मेरे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू आई गई तो मैं इनमें पुट करके देखूं तो इसके जीरोस क्या क्या हैं। एक तो है मेरे पास α² बीटा, पहले इस वाले जीरो की वैल्यू निकाल के देखते हैं। अल्फा की वैल्यू है मेरे पास 1/3 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में मेरे पास आएगा 1 का स्क्वायर। दैट मीन्स ये तो सिंपल हो गया, 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/9। नीचे 1 है तो कोई बात नहीं, ठीक है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, दूसरा है मेरे पास, यानी ये मेरे पास ये हो गया, पहले वाले जीरो की वैल्यू ये आ गई और दूसरे वाला जीरो क्या है मेरे पास, β² अच्छा, इसकी वैल्यू निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, क्योंकि बीटा की वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ से 1 आई है और अल्फा कितना आ जाएगा 1/3। तो ये 1/3 जब है तो ये 3 ऊपर जाके यहाँ मल्टीप्लाई होएगा तो ये ऊपर आ जाएगा 3, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बता ही रखा है जब भी a/b हो और c/d हो, कोई ऐसी इक्वेशन हो जिसमें ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में डिवाइड हो रहे हो, जो सबसे नीचे वाला है सबसे ऊपर वाले साथ मल्टीप्लाई होएगा ये इसके साथ, तो इसको मैं मान लेता हूँ 1/1। तो 3 सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 यहाँ होएगा तो आंसर आ जाएगा 3। यानी मेरे पास जो दूसरा जीरो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3। अब आप देखिए, एक जीरो की वैल्यू मेरे पास ये आ गई और दूसरे जीरो की वैल्यू आ गई 3। तो बस अब मुझे सिंपल सा पुट करना है, मैंने आपको आइडेंटिटी बताई रखी है। तो ये हो जाएगी f(x) = k, अच्छा x² माइनस सम क्या है, सम तो देखिए इन दोनों का सम निकालूंगा मैं, यानी इसका कितना हो जाएगा 1/9 और इसका कितना हो जाएगा प्लस का 3 इंटू एक्स और प्लस में प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1/9 इंटू 3। इससे मेरे पास इसकी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन आ जाएगी।
ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस, अच्छा इसके अंदर एलसीएम क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा एलसीएम, और ये आ जाएगा 1 प्लस, यहाँ पर 9 को 1 से डिवाइड करूँगा, 9 इंटू 3 27 इंटू एक्स प्लस 1/3, ये 3 से ये कट गया, यहाँ 3 आ गया। अब आप देख सकते हो कि एक्स स्क्वेयर माइनस 28/9 इंटू एक्स प्लस 1/3, ये मेरे पास आंसर आ गया। अच्छा, ये तो मेरे पास स्प्लिटिंग वाले मेथड से आ गया। अगर बाय चांस नहीं आता तो मैं क्या करता, स्प्लिटिंग वाले मेथड से नहीं आता तो मेरे को, अब बच्चे क्या है स्प्लिटिंग वाला ट्राई नहीं करेंगे और वो दूसरा ट्राई कर लेंगे, जिससे वो वाला क्वेश्चन बहुत ही लेंदी हो जाएगा। अब लेंदी कैसे होएगा, जरा मैं आपको समझा के दिखाता हूँ। क्या था, इक्वेशन थी मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 1, सॉरी ये थी। अब मैं इसमें से अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालूं। अगर मैं मान लो वैसे नहीं निकालता स्प्लिटिंग वाले से, तो कैसे निकलेगी, यानी सम ऑफ जीरोस, इसका सम ऑफ जीरोस क्या बन रहा है मेरे पास, ये आ जाएगा माइनस बी बाई ए यानी -4/3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इसका क्या हो जाएगा 1/3 यानी सी बाई ए। तो ये आ जाएगा मेरे प्लस का 4/3, और अल्फा बीटा क्या आ जाएगा, ये तो सम आ गया, और वहीं अल्फा बीटा मेरे पास क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया। ये दो वैल्यूज मेरे को आ गई आंसर में। अच्छा, अब मैं इसको वैसे नहीं निकालना चाहता, तो मैं इसको दूसरा तरीका जो है मेरे पास वो क्या है, वो ये है कि मैं इसको सोल्व करूं। ये क्या है मेरे पास, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, ठीक है, ये मेरे पास दो हैं। अब मैं इसको सोल्व करके देखता हूं, तो मेरे पास इनका अगर जो सम निकालता हूं तो सम क्या आता है मेरे पास, ये आएगा अल्फा बीटा, और ऊपर एलसीएम जब लिया होगा तो ये आएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ गया। मैं यहाँ साफ साफ लिख देता हूँ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, या अल्फा बीटा, यानी ये तो इसका सम आ गया। अगर मैं इनका प्रोडक्ट लिखता हूँ, नए वाला जो मेरे को पॉलिनोमियल बनाना है उसका प्रोडक्ट, ये जीरोस का प्रोडक्ट जो आएगा, ये बीटा से ये बीटा कट गया, एक अल्फा से एक अल्फा कट गया, तो ये डायरेक्ट अल्फा बीटा आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इससे देखो इजीली निकाल सकता हूँ। अब अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है मेरे को डायरेक्ट पता ही है 1/3, बट मेरे को ये नहीं पता अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होएगा, और अल्फा बीटा की वैल्यू तो मुझे पता ही है। तो मैं अल्फा क्यूब बीटा क्यूब निकालने के लिए मुझे आइडेंटिटी आनी चाहिए, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा क्यूब की मेरे को ये चाहिए, तो ये बाकी इधर माइनस हो जाएगा, बीटा का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ये आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है मेरे पास 4/3, यानी इसका मैं क्यूब करूंगा तो यानी 4 का लिख देता हूँ मैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, -3, और ये आ जाएगा 1/3, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 4/3। अच्छा, आप देखिए जैसे ही इसका स्क्वायर का वो क्यूब करना है मेरे को, तो 4 का क्यूब आ जाएगा 64, 3 का क्यूब आ जाएगा 27, 3 से 3 कैंसिल हो गया यहाँ पर, और यहाँ बच गया -4/3। यहाँ पर एलसीएम देखिए, एलसीएम कितना आ जाएगा 27, 64 माइनस 27 को 3 से डिवाइड करूंगा 9, 9 4 जा 36, 36 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 8, और यहाँ आ जाएगा 5 में 3 गया 2, 28/27, ये मेरे पास ये आ गया एलसीएम। अच्छा, अब मैं इसमें पुट करता हूँ जो हमारे पास इक्वेशन है इस वाली स्टार्टिंग वाली, यानी देखिए इतना लंबा सोल्व करने के बाद तब मैं इस पे आया हूँ, जबकि मैं स्प्लिटिंग से करता तो बहुत इजीली इस पे आ जाता। अब देखिए हमें मेरे को बस वैल्यू पुट करनी है, वो क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर माइनस सम कितना है, सम है मेरे पास 28/27, ये तो मेरे पास किसकी वैल्यू थी, अल्फा प्लस बीटा क्यूब की, यानी इसकी वैल्यू थी, और नीचे अल्फा बाय बीटा भी तो है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा 1/3 है इसकी वैल्यू, तो 1/3 ये क्या आ जाएगा 1 और 3 यहाँ पर आ जाएगा इंटू एक्स, और यहाँ पर प्रोडक्ट क्या आ जाएगा प्लस प्रोडक्ट क्या था मेरे पास अल्फा बीटा, वो कितना था, ये रहा अल्फा बीटा, और ये कितना है 1/3। तो जैसे आप इसको सोल्व करेंगे कि एक्स स्क्वेयर माइनस ये 9 आ जाएगा, तो 28/9 इंटू एक्स प्लस 1/3, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। अब देखिए आप खुद देख सकते हो कि आपके दोनों मेथड से आप सोल्व कर सकते हो, लेकिन आपके लिए एग्जाम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही चीज़ है कि आपको अपना टाइम बचाना है, और टाइम कैसे बचेगा, तो वो है आपको दोनों मेथड अच्छे से आने चाहिए। आप पहले स्प्लिटिंग वाला ट्राई करके देखें, बाय चांस अगर स्प्लिटिंग वाला हो जाता है तो आपका क्वेश्चन काफ़ी इजीली और बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा, और अगर स्प्लिटिंग वाले से नहीं हो रहा तो आप ये वाला मेथड ट्राई कर सकते हो। इसमें क्या है, आपको आइडेंटिटी वगैरह ज़्यादा याद होनी चाहिए, आइडेंटिटी वैसे भी आपको याद करनी चाहिए और होनी भी चाहिए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया हो। फिर भी कोई डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कन्फ्यूजन टाइप कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका हर कन्फ्यूजन को सोल्व करने की।
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।